प्यार साथी नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज से दोस्त हम स्टार्ट करने जा रहे हैं RRB ग्रुप डी के लिए गणित का प्रैक्टिस सेट। इसमें दोस्त हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे और सारे जो प्रश्न होंगे वो PYQ होंगे। चैप्टर वाइज प्रश्न कराने के साथ साथ उनसे और भी जो थ्योरी होगी और भी उनके जो रूल्स होंगे, फॉर्मूला होंगे, या फिर जो उनका जो बेसिक होगा वो भी हम आपको बताएंगे। तो दोस्त उम्मीद करते हैं आप इस प्रैक्टिस सेट को बहुत प्यार देंगे और इसी के साथ शुरू करते हैं आज का इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 से विभाज्य है? तो दोस्तों 9 और 11 से विभाज्य संख्या जानने के लिए हमें सबसे पहले 9 और 11 का विभाज्यता का नियम जानना होगा। तो दोस्त हम 9 के विभाज्यता के नियम में अगर देखें तो 9 का नियम होता है, 9 का विभाज्यता 9 की विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्त कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्त, तो ये हो गया 9 का नियम। जैसे कोई संख्या अगर हमने ले लेना ABCDE, अगर ये संख्या 9 से विभाजित है तो ये जरूरी होगा कि इनके अंकों का योग A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E ये हमेशा 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्त, तो कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो रही होगी। दोस्त इसके बाद देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो 11 से विभाज्यता का नियम। तो दोस्त 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? 11 से विभाज्यता ये कहता है कि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग और विषम स्थान पर आए हुए अंकों के योग का अंतर 11 से विभाजित हो तो वो क्या होगा, वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो लिखेंगे यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों का योग तथा विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज हो तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। 11 से विभाज्य होगी। तो दोस्त ये है आपके किस किस से विभाज्यता, 9 से और
11 से। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं सवाल को। तो दोस्त 9 का विभाज्यता का नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से डिवाइड है तो 9 से विभाज्य होगी। और 11 से विभाज्यता ये कहता है कि यदि संख्या के सम स्थानों पर आए अंक और विषम स्थानों पर आए अंक दोनों का योग करके उनका अगर अंतर कर दिया जाए तो वो संख्या क्या होगी? या तो 0 मिल जाए, या फिर 11 मिल जाए, या फिर 11 का कोई गुणज मिल जाए, तो वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। यही देखेंगे हम इस सवाल में। तो 9 से विभाज्यता वाली देख लें पहले। तो 9 से कटने वाली संख्या कितनी होगी? 2 और 7 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 19, 19 और 8 27। दोस्त 27 जो योग हो गया तो वो 9 से कट जाएगा। तो ये संख्या 9 से कट रही है, ये संख्या 9 से कट रही है। उत्तर हो सकती है। और देख लेते हैं। 1 0 1, 1 और 9 10, 10 और 8 18, ये भी 9 से कट रही है। तो दोस्त ये भी संख्या उत्तर हो सकती है। इसमें देखो 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15, ये 15 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। जब 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये उत्तर नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखते हैं 1 और 8 9, 10, 10 और 9 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35। तो दोस्त ये भी देखेंगे तो ये भी 9 से नहीं कटेगा। अच्छा, हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे जैसे 9 बन जाए उसे काटते चलो। यहाँ 9 बन गया, खत्म कर दो, 9 खत्म कर दो, 8 और 1 9 खत्म कर दो, 8 और 1 9। तो दोस्त ये कितना हो रहा है? 1 8 9 10 और 9 18, 10 9 19 और 9 28, 28 8 36। तो दोस्त ये भी उत्तर हो सकता है, अभी तो ये भी हो सकता है। अब हमें देखना है 11 के नियम से, क्योंकि उसने ये पूछा है 9 और 11 से विभाज्य। तो 11 का नियम क्या कहता है कि इनके जो सम स्थान है और विषम स्थान पर आए अंक, तो सम स्थान ऐसे जोड़ो इन्हें, 2 और 7 9, 9 और 1 10। तो इसके जो विषम स्थान पर आए अंक तो उनका योग हो गया 10। उसके बाद इसको करो 7 और 2 9, 9 और 8 17। तो दोस्त 17 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा? 7। क्या 7 11 से डिवाइड है? तो आप कहेंगे नहीं डिवाइड है। अगर 7 11 से डिवाइड नहीं है तो ये इसका उत्तर नहीं होगा। इसे देखेंगे दोस्त, तो 1 और 0 1, 1 और 8 9 हो गया। इसे देखेंगे दोस्त, तो 0 और 9 9 हो गया। इसका अंतर क्या हो गया? 0। जब इसका अंतर 0 हो गया तो 11 का मल्टीपल क्या कहता है? 11 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए अंक, तो दोस्त सम स्थानों पर आए अंक और विषम स्थानों पर आए अंक, इन दोनों के योग करके इनका जो अंतर करेंगे वो 0 हो, 11 हो, या 11 का कोई गुणज हो। तो हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। तो वो संख्या 11 से डिवाइड होगी। तो दोस्त ये 11 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? तो दोस्त अगर हमें देखना है कि 8 से विभाज्य नहीं है तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता ये कहता है दोस्त कि यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 8 से विभाजित होगी। दोस्त कैसे? अब लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या, कितने अंकों से? लास्ट के 3 डिजिट से बनी संख्या अगर 8 से डिवाइड है तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल देखना, तो ये संख्या लिखी है दोस्त। तो अगर इसमें हम लास्ट के 3 अंक देख लें, 3 अंक से कौन सी संख्या बन जाएगी? 864। अगर ये संख्या 8 से डिवाइड हो जाए तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी। तो हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8 6 बचेगा,
और दोस्त 6 में भाग टूटे की बिंदी लगा लेंगे और 8 8 64। तो ये संख्या आप देख रहे हैं कि 8 से डिवाइड हो रही है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो दोस्त यही पूछा कि 8 से विभाज्य नहीं है, तो कौन कौन सी विभाज्य नहीं है, इसे हम विभाज्य करेंगे। 8 में 72, 72 के बाद कितना बचेगा दोस्त 7, फिर से 8 में 72 हो जाएगा, तो ये 8 से कट जाएगी। जब ये कट जाएगी तो नहीं पूछा, तो ये जवाब नहीं होगा। इसे देखेंगे तो 8 एकम 8, 3 बचेगा, और दोस्त ये बन जाएगा 32। जब 32 बन जाएगा तो ये भी कट जाएगी, और जब ये कट जाएगी और पूछा क्या है नहीं, तो ये भी जवाब नहीं होगा। यहाँ देखेंगे 8 बन जाए 40, बचेगा 1 12, और 12 दोस्त 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो यही संख्या होगी जो 8 से डिवाइड नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्त, यदि 7 अंकों की संख्या 504x5/3 11 से विभाज्य है, तो x और y के योग का कोई एक मान क्या होगा। तो दोस्त अगर 7 अंकों की कोई संख्या ये है आपके पास 504x5/3, ये दोस्त अगर 11 से विभाज्य है, तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि इन संख्याओं के एकांतर का योग, मतलब या तो सम स्थानों के अंकों का योग ले लें और उसके बाद विषम स्थानों के अंकों का योग, उसके बाद उन दोनों का करें अंतर, तो वो या तो 0 मिलना चाहिए या 11 या फिर 11 का कोई मल्टीपल। तो इसमें हम देखेंगे तो 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 3 17, एक तरफ तो हो गया दोस्त 17, एक तरफ हो जाएगा 0x और प्लस वाई, तो x प्लस वाई। तो दोस्त अगर इनका अंतर करें तो या तो ये 0 मिल जाए या फिर हमें ये 11 मिल जाए। तो 0 मिलने के लिए दोस्त क्या लेंगे हम, के योग का कोई एक मान, ऑप्शन अगर 11 रख दें, यहाँ पे हम मान लेते 11, तो अगर 11 रख दिया x प्लस वाई, तो ये कितना बचेगा माइनस का 6, जो कि आंसर नहीं होगा। 17 रखेंगे तो दोस्त जैसे ही हम यहाँ 17 रखेंगे तो 17 में से 17 घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, और यही इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यदि 11 अंकों की संख्या इतनी 72 से विभाजित है जहां k इज नॉट इक्वल टू p, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा। दोस्त एक संख्या दी हुई है आपको, एक संख्या वो कौन सी दी हुई है 88 p 55 4085 k 6। दोस्त ये कैसे डिवाइड है, ये 72 से डिवाइड है। अगर दोस्त 72 से डिवाइड है तो इसे 8 और 9 दोनों से डिवाइड होना होगा, क्योंकि 72 का मल्टीपल क्या है 8 और 9, 8 ने 72। दोस्त अगर इसे दोनों से डिवाइड होना होगा तो क्यों ना हम पहले 8 का मल्टीपल देख लें, तो 8 से विभाज्यता देख लें। तो 8 से विभाज्यता जब देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 8 से विभाज्यता क्या कहता है कि लास्ट के 3 अंक, लास्ट के 3 अंक से बनी संख्या किससे डिवाइड हो 8 से, तो वो पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 से डिवाइड करने के लिए k की जगह पहले रखेंगे 0, फिर 1 2, पूछा क्या है 3k प्लस 2p, तो पहले यहाँ 0 रख दें तो ये संख्या बन जाएगी 506, यहाँ 1 रखेंगे तो 516, 2 रखेंगे तो 526, 3 रखेंगे तो दोस्त 536, 4 रखेंगे तो 546। इस तरह से दोस्त जैसे 5 6 7 8 9 इस तरह से रखते जाएंगे। अब हम इसमें से डिवाइड करके देखते हैं 8 से कौन सा कटता है, तो 8 से 48 बचेगा 2, दोस्त बचेगा 26, तो 26 8 से कटेगा नहीं। जब 26 8 से नहीं कटेगा तो k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। यहाँ रखेंगे तो 8 से 48 बचेगा 3, 36 हो जाएगा, 36 यहाँ से फिर 8 से नहीं कट रहा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ रखेंगे तो 8 से 48 बचेगा 4, और 4 के साथ फिर बनेगा 46, और 46 भी 8 से नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। यहाँ हम 8 से करेंगे तो 8 से 48 बचेगा कितना दोस्त 5, और फिर हो जाएगा ये 8 7 56, तो यही संख्या कट रही है। तो ये अगर कट रही है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त 3, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब आपने k की वैल्यू तो निकाल ली, अब 9 से डिवाइड करके देखो, अगर 9 से डिवाइड करके देखें तो 9 का डिवीजन क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए।
अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए तो क्यों ना हम पहले 9 जहां जहां बनना है उसे काट दें। तो 5 और 4 9 खत्म हो गया। 8 8 16 16 और 5 21 21 और 8 29 29 और 6 35 35 और 5 40 40 और 3 43। अब दोस्त यहाँ कितना रखें कि 9 का पहाड़ा बन जाए। तो दोस्त अगर 43 बन गया है तो 2 रख दे तो 9 पंचे 45 हो जाएगा। यहाँ लिखा के इज नॉट इक्वल टू पी, तो क्या देखना 3 और 2 के और पी की वैल्यू अलग अलग है और वही वो कहता है। तो यहाँ अगर दोनों वैल्यू अलग अलग है तो पी की वैल्यू आपके पास हो गई 2 और के की वैल्यू कितनी हो गई 3। अब आपसे वैल्यू किसकी पूछी है 3k प्लस 2p। तो 3 और k की वैल्यू कितनी है दोस्त 3 प्लस 2 और p की वैल्यू कितनी है 2। तो इसका अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे गुणा करेंगे तो 3 3 9 प्लस 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 9 और 4 13। तो दोस्त कौन सा ऑप्शन बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्त आया समझ में या आपको कुछ और भी बताना है। एक बार फिर से देख लो, अगर 72 से डिवाइड है तो 8 और 9 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। 8 और 9 दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। तो 8 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो। तो लास्ट के 3 अंक कौन से है 5 के और 6। तो दोस्त के की जगह हमें वैल्यू रखनी होगी 0 1 2 3 इस तरह से रखेंगे। अब ऑप्शन चूंकि ऑप्शन छोटे छोटे हैं तो के की वैल्यू छोटी ही होगी। अगर हम मानते हैं इसमें से कोई बड़ी वैल्यू भी हो सकती है तो फिर इसका मान भी तो ज्यादा आना चाहिए। तो हम पहले छोटी छोटी वैल्यू रखेंगे। ठीक है, 0 रखे देखा तो 506 नहीं कट रहा, 1 रखे देखा तब भी नहीं कटता, 2 रखे देखा तब भी 8 से नहीं डिवाइड हो रहा। जैसे ही हमने 3 रखा ये 8 से डिवाइड हो गया, 8 से 48 बचा 5 और बन गया 56 और 8 सत्ते 56। तो दोस्त के की वैल्यू कितनी हो गई 3, के की वैल्यू 3 हो गई। 9 का डिविजिबिलिटी ये कहता है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योग 9 से विभाजित कैसे करेंगे 5 और 4 9 तो इससे खत्म कर दिया। तो 8 और 8 16 16 और 5 21 21 और 8 29 29 और 5 29 और 5 34 और 6 40 और 3 43। अब दोस्त 9 के मल्टीपल में कितना आते 45 आते। तो पी को अगर हमारे पास 2 की कमी रही तो पी की वैल्यू हमने रख दी 2। यहाँ कहता है के और पी की वैल्यू बराबर नहीं है तो हमारे पास भी बराबर नहीं, एक जगह 3 आई है एक जगह 2 आई है। पूछा क्या है 3k प्लस 2p। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रख देंगे के की जगह कितना रख देंगे 3 और पी की जगह 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 3 का 9। तो 9 और 4 13, यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्त, उम्मीद करते हैं बात अच्छे समझ में आई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 171 गुणा 172 गुणा 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त अगर 171 172 और 173 ये मल्टीप्लाई में है 171 गुणा 172 गुणा 173 इसे डिवाइड करना है 17 से। कितने से दोस्त 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्त एक छोटी सी संख्या पे समझते हैं। यहाँ लिखा हमने 3 गुणा 4 गुणा 5 और इसे हम डिवाइड करते हैं दोस्त 6 से डिवाइड करते हैं। या फिर ऐसे करो यहाँ रखो 3 5 और 7 इसे दोस्त 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 15 सत्ते 105। 105 को दोस्त 2 से डिवाइड करो तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा दोस्त 1 बच जाएगा। अच्छा एक बार डायरेक्ट काट के देखो, अगर 2 को 3 में 2 से 3 डिवाइड करेंगे तब क्या बचेगा 1, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे तब भी बचेगा 1 और 2 से 7 को डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 1 बचेगा। दोस्त इनके बीच क्या है गुणा है तो 1 गुणा 1 गुणा 1 क्या होता है 1, तब भी तो रिमाइंडर 1 ही बच रहा है। चाहे तो दोस्त हम सभी संख्याओं को गुणा करके भाग दे लें या फिर अलग अलग भाग दे लें तो वो क्या होगा रिमाइंडर सेम बचेगा। अगर हम ये सोच रहे हैं कि 171 का गुणा 172 में और फिर उसके बाद 173 में गुणा करेंगे तो दोस्त टास्क कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्यों ना हम अलग अलग भाग कर लें। तो 17 का भाग अगर 171 में देंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्त 1 बचेगा। उसके बाद अगर 172 में देंगे तब 2 बचेगा और 173 में देंगे तब 3 बचेगा। इनके बीच लगा है गुणा तो गुणा कर देंगे 1 दूनी 2 तिया 6। तो दोस्त इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6
और ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्त, तो इसे देखते हैं। हाँ तो दोस्त, यहाँ पे देखेंगे एक संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर शेषफल 16 बचता है। जब मूल संख्या के दुगने को उसी संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्त ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, इसके लिए बेसिक समझिए थोड़ा सा। अगर हम आपसे ये कहें कि 5 में भाग देना है 7 से, किससे दोस्त, 7 से, तो आप ये कहेंगे कि भाग जाएगा 0 बार और शेष कितना बचेगा, 5। शेष कितना बचेगा, 5। अगर दोस्त हम आपसे ये कहें कि 5 में भाग दीजिए 7 से, तो आप कहेंगे एक बार देंगे 7 एकम 7, जब घटाएंगे तो शेष क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब माइनस में रिमाइंडर कभी होता नहीं, तो जो भाजक है इसी को तो हम इसमें जोड़ देंगे। तो -2 में अगर 7 को जोड़ोगे तब भी रिमाइंडर क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो दोस्त हम क्या समझे कि जो रिमाइंडर है वही तो संख्या है, तो क्यों ना हम इस शेषफल को ही संख्या मान लें। इस शेषफल को अगर संख्या मान लें तो सवाल आसान हो जाएगा, क्योंकि संख्या तो पता नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं कि वो संख्या 16 है। अब जो भी क्रियाएं करनी है, हमें दुगना करना है, वर्ग करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ घटाना है, इसका मल्टीपल देखना है, तो हम सिर्फ इस संख्या के साथ करेंगे। हमने माना कि संख्या x है ना, माना सॉरी संख्या 16 है। तो संख्या अगर हमने 16 मान ली, 16 है। अब कहता है कि जब मूल संख्या को दुगने को, तो अगर दुगना करेंगे तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, अगर 16 का दुगना करेंगे तो 16 दूनी 32, क्या हो जाएगा दोस्त, 32 को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो दोस्त अगर 3 शेष बचता है तो इस 3 को ही हमें इसमें से घटा दें, तो ये कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अगर हम अगर हम 32 में 29 से भाग दें, 32 में 29 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। क्या समझे दोस्त, अगर 32 में इस तरह से 32 में अगर हम 29 से भाग दे ना, तो 29 एकम 29 बचेगा कितना, 3। और यही उसने कहा है कि संख्या के दुगने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो उस भाजक का मान क्या है, तो दोस्त उस भाजक का मान क्या हो जाएगा, 29। और ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, यदि संख्या 648 4 बाई 6 8 से विभाज्य है तो बाई का न्यूनतम मान क्या होगा। तो दोस्त बाई का न्यूनतम मान 6 4 8 4 बाई 6। दोस्त ये अगर 8 से विभाजित है तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के अंतिम अंकों जो है, अंतिम 3 अंक है, उनसे जो बनी संख्या वो 8 से डिवाइड होनी चाहिए। तो दोस्त इस संख्या से तो हमें मतलब ही नहीं रहा, हमारे पास संख्या क्या बच गई, 4 बाई और 6। अगर हम बाई का न्यूनतम मान की बात करें तो सबसे पहले 0 रखेंगे। दोस्त अगर जैसे 0 रखेंगे तो ये बनेगा 8 पंजे 40 और बचेगा 6, तो कटेगा नहीं। फिर हम रखेंगे 1, तो 8 पंजे 40 बचेगा कितना, 1 और बन जाएगा ये 16, तो ये कट जाएगा 8 दूनी 16। तो इसका न्यूनतम मान कितना हो जाएगा दोस्त, सबसे कम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इसका सही जवाब हो जाएगा 1। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 8 अंकों वाली संख्या इतनी 88 से विभाजित है और यदि 8 अंकों वाली संख्या इतनी 9 से विभाजित है तो बाई 3x प्लस 2y माइनस जेड का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। तो दोस्त अगर अधिकतम की बात की जाएगी तो हम कैसे याद करेंगे, यहाँ पे शायद सवाल गलत है दोस्त, इस सवाल को छोड़ते हैं, यहाँ सवाल गलत है क्योंकि यहाँ x y z तीनों टर्म दिए हैं, यहाँ y y है, ना तो x है ना z है। ऐसे स्किप करते हैं, अभी फिर देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब संख्या n को भाग देने पर शेष 2 बचता है तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो दोस्त जब n को भाग देने पर 2 शेष बचता है तो जो शेष बचता है उसी को तो हम संख्या मानेंगे, उसी को अगर हम संख्या मान लें तो 2 शेष बचता है। जब कोई संख्या n है तो n बराबर हमने क्या मान लिया, 2। उसने कहा n स्क्वायर, तो n स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर।
और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब 4 में अगर हम 5 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, 4 में 5 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा 0 बार, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा 4 शेष बच जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्त 3 और 4 से विभाजित संख्याएं हो, लेकिन यहां लिखा 3 या 4, या तो 3 से विभाजित हो या 4 से हो या 3 और 4 दोनों से हो जाए। तो दोस्त पहले 3 से विभाजित संख्या निकालेंगे। जब 3 से विभाजित संख्या निकालेंगे तो 100 में 3 से भाग दे देंगे, तो ये कितने बार जाएगा 3 का 9 बचेगा 1 और 3 का 9। ठीक है दोस्त, एक रिमाइंडर बचेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 से विभाजित संख्या कितनी हो गई 3। अब 4 से विभाजित संख्या निकालेंगे। 4 से विभाजित जब निकालेंगे दोस्त तो 4 दूनी 8 बचेगा 2 और 4 पंजे 20, ये क्या बचेगा रिमाइंडर 0। तो दोस्त 4 से विभाजित कितनी हो गई 25। अच्छा 3 और 4 से विभाजित कितनी हो गई, 3 और 4 से विभाजित तो आप क्या कहेंगे कि 33 प्लस 25। और दोस्त कुछ माइनस भी होगा, कैसे, अगर हम 3 और 4 की बात करें तो 3 से काटेंगे तो हम 3 काटेंगे 6 9 12 15 18 21 और 24 इस तरह से काटेंगे। तो अगर 4 से काटेंगे तो 4 8 7 या 12 4 चौक 16 4 पंजे 20 4 छंग 24। तो दोस्त देखना, जो 12 हमने 3 के मल्टीपल में लिया, जो कितने में लिया 3 के मल्टीपल में, क्या उसे हम 4 के मल्टीपल में भी ले रहे हैं, मतलब इसे हम डबल कर रहे हैं। तो हम करेंगे क्या, जो 3 और 4 का लासा है, 3 और 4 का लासा कितना है 12, 12 से कटने वाली संख्याएं और निकालेंगे। तो 12 से कटने वाली संख्या कितनी होगी, 12 अट्ठे 96, रिमाइंडर 4 बचेगा, इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो दोस्त ये 8 ऐसी संख्याएं होंगी जिनकी काउंटिंग 2 बार हुई होगी। क्यों, एक तो 3 में और एक 4 में, तो जब 2 बार काउंटिंग होगी तो इसी 8 को घटा देंगे। तो यहाँ क्या करेंगे 8 को हटा दो दोस्त, तो 33 में से 8 है तो 25 और 25 और 25 50। तो कितनी संख्याएं ऐसी होंगी जो 3 और 4 से विभाज्य है, तो वो कितनी होंगी दोस्त 50 ऐसी संख्याएं होंगी जो 3 और 4 से विभाज्य होंगी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न, 1 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्त 17 से पूर्णतः विभाजित पूछिए, तो इसमें हम क्या करेंगे 700 में 17 का भाग देंगे, 17 चौक 68 बचा कितना 2 और 17 एकम 17। तो दोस्त कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे 41 संख्याएं ऐसी हैं जो 17 से पूर्ण रूप से डिवाइड है। तो दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न है 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। दोस्त आज का ये प्रैक्टिस सेट है, ये संख्या पद्धति पर आधारित है और इसमें आपको विभाज्यता और शेषफल पर में इनसे संबंधित सवाल मिल रहे हैं और यही मिलेंगे। तो 19 की घात 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। दोस्त आप एक बात बताइए, जैसे हम 2 को भाग देने 2 को भाग दें 3 से तो रिमाइंडर क्या होगा 2 हो जाएगा, या फिर दूसरा तरीका क्या, अगर फिर से भागना तो रिमाइंडर क्या होगा -1 होगा। अब होगा कैसे दोस्त, इसे समझते हैं। अगर 2 लिखा है, 2 को हम 3 से भाग देंगे तो हम 0 बार अगर भाग देना तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर 2 लिखा है हम 3 से भाग देंगे और एक बार तो 3 एकम 3, तो रिमाइंडर -1 बचेगा। ठीक है दोस्त, अगर या तो 2 में भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचेगा -1 या बचेगा 2, तो यही कंडीशन हम यहाँ पे करेंगे, यही कंडीशन यहाँ करेंगे। 19 की घात 300 बट्टे 20। दोस्त अगर 19 में 20 से भाग दिया जाए, 19 में 20 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा -1 बचेगा, और -1 की घात कितनी है 300 है। दोस्त माइनस की घात अगर सम संख्या में हो, किसमें हो सम संख्या में हो, तो वो प्लस बनता है। देखो कैसे, अगर माइनस और माइनस का गुणा करें तो प्लस होगा,
माइनस और माइनस का गुणा करें तो प्लस होगा, माइनस और माइनस का गुणा करें तो प्लस होगा। ये कितने बार दोस्त माइनस हो गया? 6 बार। अगर हम यहाँ पे माइनस 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 तो ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस। तो दोस्त अगर विषम घात हो जाएगी तो माइनस होगा। अगर हम माइनस 1 को गुणा करें 300 बार तो माइनस कितने बार बन जाएगा? 300 बार, मतलब 150 जोड़े बन जाएंगे। और जैसे ही जोड़े बनेंगे कितने? 150, तो वो क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस का 1। और दोस्त यही इसका हो जाएगा सही जवाब। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? तो दोस्त 13 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या तो कौन सी है दोस्त? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। अब हम देखेंगे कि 13 से विभाजित हो तो दोस्त क्या करेंगे? 13 का भाग देंगे, 13 का भाग देंगे किसमें? 999 में। 13 सत्ते 91, बचेगा कितना दोस्त? 8। और 13 पंजे 65, 13 छक 78, 13 छक को 78। अब बचेगा कितना दोस्त? 1 11। यही तो 11 ज्यादा है हमारे पास। अगर 999 हमने ले लिया है तो अगर इसमें से हम 11 को घटा दें तो वो संख्या 13 से डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो 11 ज्यादा है इसी को हम इस संख्या से घटाएंगे। तो 13 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी आ जाएगी? 13 से विभाजित संख्या आप कहेंगे 999, इसमें से माइनस करेंगे 11 को तो ये बचेगा 988, 988। तो 988 क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब हो जाएगा। ये सबसे बड़ी संख्या होगी 3 अंकों की जो 13 से डिवाइड हो रही होगी। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य है? तो दोस्त इसे कैसे करेंगे आप एक बार करिए और उसके बाद फिर सही जवाब दीजिए। तो दोस्त 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43 इनमें से किससे विभाज्य होगी? तो इसके लिए आपको एक जानना होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? तो आप कहेंगे कि ए प्लस बी और अगले क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्त जब आप इसमें क्या देख रहे हैं कि ए और बी दो संख्याएं हैं जिनका योग हो रहा है और उसके साथ उन पे घात लगी हुई है। वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है। ये विषम संख्या है और ये दो संख्याएं हैं। जब भी दो संख्याएं हैं उनका योग हो रहा हो और उस पर कोई विषम घात हो तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? ए प्लस बी से। तो आप यहाँ इसे ए मानो और इसे बी। यहाँ पे विषम है, यहाँ भी विषम है। तो दोस्त जब भी संख्याओं की घात विषम हो, कहने का मतलब ये है ए क्यू प्लस बी क्यू हमेशा डिवाइड होगा ए प्लस बी से। कब? जब ऐसे नहीं, ऐसे लिखो दोस्त, ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ऑलवेज डिवाइड बाई ए प्लस बी व्हेन एन इज इक्वल टू ऑड नंबर। तो दोस्त ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। कब? जब एन कैसी होगी? विषम होगी। तो एन यहाँ देखना दोस्त, ये विषम है तो ये हमेशा ए प्लस बी से डिवाइड होगा। तो 41 और 43 इसका योग करेंगे तो 3 और 1 4 और 4 और 4 8। तो दोस्त कितना बन गया? 84। ये संख्या हमेशा 84 से डिवाइड होगी। अब 84 से डिवाइड होगी तो 84 के जितने भी फैक्टर्स होंगे उनसे भी डिवाइड होगी। तो 84 के बाद ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी और 3 से कटेगी, 3 के बाद 4 से, 6 से, 7, 7 के बाद 8 से नहीं कटेगा, 9 10 11 12 से दोस्त, और इसमें ऑप्शन 12 भी है। तो दोस्त ये दोनों ऑप्शन होंगे इसके। तो दोनों ऑप्शन होंगे क्योंकि इनमें से ये नहीं लिखा है
कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, लेकिन इस पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपको टिक करना होगा। ठीक है, आगे प्रश्न है, यदि पी क्यू एक दो अंकों वाली संख्या है तो पी क्यू माइनस क्यू पी निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाज्य होगी। तो दोस्त कोई भी संख्या ले लो, जैसे हमने संख्या ले ली 23, 23 को हमने लिखा उलट के, 2 को पीछे कर दिया और 3 को आगे कर दिया। यहाँ कितना रिमाइंडर बच रहा है, 12 में से 3 गया तो 9 बचा। ठीक है दोस्त, आगे अगर कोई संख्या हमने ले ली 48, 48 को हम पलट के लिखेंगे तो 84 क्यों, ये क्या है पी क्यू, ये क्या है पी क्यू। तो दोस्त यहाँ क्या बचेगा, 14 में से 8 गए तो 6, और यहाँ क्या बचेगा 7 में से 4 गए तो 3। अगर और कोई संख्या लेना, जैसे हमने ले ली संख्या 63, 63 को पलट के लिखेंगे तो दोस्त कितना बचेगा 36। तो 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 2। तो आप दोस्त ये देख रहे हैं ये सभी संख्याएं किससे डिवाइड है, 9 से डिवाइड है। क्या ये 5 से कट रही है, नहीं कट रही, 7 से नहीं, 6 से नहीं, तो 9 से कटेगा, 9 6 36, 9 3 27। तो ये सभी संख्या किससे कट रही होंगी, 9 से कट रही होंगी। तो जब भी कोई दो अंकों की संख्या, जब भी कोई दो अंकों की संख्या हो और उसके अंकों को उलट के लिख दिया जाए और उसका अंतर कर दिया जाए तो ऐसी संख्या हमेशा 9 से डिवाइड होगी। किससे, डिवाइड बाई 9। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n³ माइनस n हमेशा किससे विभाज्य होगी। दोस्त अगर n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक का मतलब यह है कि n की जो वैल्यू होगी वो 0 नहीं ले सकते, n की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि 0 क्या है, पूर्ण संख्या है, और उसने कहा n एक प्राकृतिक संख्या, तो हम 0 को नहीं लेंगे क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। पूछिए किसकी वैल्यू दोस्त, n³ माइनस n। अगर n³ माइनस n की वैल्यू पूछिए तो अगर हम n बराबर 1 रख लें, n बराबर 1, तब क्या होगा, तब हो जाएगा आपका दोस्त 1 का क्यूब 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, आगे 2 रख लें यहाँ पे, n बराबर 2। अगर 2 रखोगे तो क्या करोगे आप, 2 का क्यूब 8 माइनस 2, क्या बचेगा 6। अगर 3 रखोगे n बराबर, तो आप क्या देखेंगे, 3 का क्यूब 27 माइनस 3, तो क्या बचेगा 24। n बराबर दोस्त 4 रखोगे तो अब क्या मिलेगा आपको, 4 चौक 16 चौक 64 माइनस 4, तब आपको मिलेगा 60। तो आप देख रहे हैं जो भी संख्या है वो किससे कट रही है, 0 को 1 छोड़ दिया जाए, अगर एक्सेप्शन 1 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संख्याएं किससे कट रही है, 6 से, 6 चौक 24, 6 दाई 60, तो किससे कट रही होंगी दोस्त, 6 से कट रही होंगी। अगर 4 की बात करें तो 4 से ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। उसके बाद 5 की बात करें तो 5 से ये कट जाएगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेगा। तो ये हमेशा किससे विभाज्य हो रहे होंगे, 6 से, तो ये हमेशा 6 से विभाज्य हो रहे होंगे। इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है और उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा। तो दोस्त अगर कोई संख्या n है और n को 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और दोस्त अभी आपको बताया था जो शेषफल बचता है हम उसी को संख्या मान लेते हैं, तो हम n बराबर क्या मान लें, 4। अगर 4 को हम 7 से विभाजित करेंगे तब भी तो रिमाइंडर 4 ही आएगा। यहाँ देखो अगर हम यहाँ 4 रख दें और 7 से भाग करेंगे तब भी शेषफल 4 आएगा। अगर तब भी शेषफल 4 आएगा तो हमने जो n है उसको मान लिया 4। अगर n को 4 मान लिया तो वो कहता है कि संख्या के वर्ग को, तो संख्या का वर्ग क्या होगा, n स्क्वायर, n स्क्वायर होगा मतलब 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 16। वर्ग को किससे, 7 से डिवाइड किया जाता है, 7 से आप डिवाइड करेंगे इसे, तो रिमाइंडर कितना होगा, 7 दूनी 14, बचेगा कितना, तो रिमाइंडर बच जाएगा 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो रिमाइंडर कितना बच रहा होगा दोस्त, 2 बच रहा होगा। अगला प्रश्न, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। तो दोस्त 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 1 2 3 4, 4 टाइम 9, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। अब इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो पहले हम देखेंगे कि 307 से डिवाइड करके,
तो 3 त्रिका 921, 921 घटाएंगे इसे 8 7, 9 नीचे आ जाएगा दोस्त। अब इसे करेंगे तो 2 बार, तो 3 दूनी 614, 614 बचेगा कितना दोस्त, बचेगा आपका 5 7 1, 175। तो दोस्त कितना कम पड़ गया, कितना कम पड़ गया, 175 हमारे पास है और हमें चाहिए 360। तो 360 अगर चाहिए तो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी होगी, जोड़ी जाने वाली संख्या तो 360 माइनस 175। तो आप कहेंगे कि 2 और 10 में से 7 गए तो 3 और 132। तो वो जोड़ी जाने वाली संख्या कौन सी होगी दोस्त, 132। अगर इस 4 टाइम 9 में अगर हम 132 को जोड़ दें तो वो संख्या 360 से पूरी पूरी विभाजित हो रही होगी। ठीक है दोस्त, चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं 19 नंबर। 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5 6 और 7 से पूर्ण रूप से विभाजित है। तो दोस्त ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका SW 250 से 1000 तक कितनी संख्या 5 6 और 7 से पूर्ण विभाजित होगी। हिंट हम बता दे रहे हैं, 5 6 और 7 से विभाजित होने का मतलब ये है 5 6 और 7 के एलसीएम से। तो 5 6 7 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 छक्का 30 और 3 सत्ते 21, 210। मतलब ये देख लेना कि 210 से कितनी संख्याएं होंगी जो विभाजित हो रही होंगी। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 83 से पूर्णतः विभाजित है। तो दोस्त 83 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे 4 टाइम 9 और इसे करेंगे 83 से विभाजित। तो 83 एकम 83, बचेगा कितना 6 1 16 9, 83 दूनी 166, बचेगा कितना 3। फिर से आप इस 9 को नीचे ले लेंगे और भाग टूटे के आप लगा देंगे बिंदी। तो दोस्त 39 संख्या ऐसी है जो हमारे पास ज्यादा है। इसी 39 को अगर हम घटा दें तो हमारे पास कम से कम संख्या मिल जाएगी। तो 83 से विभाजित होने वाली संख्या